साइबर सिटी गुरुग्राम के कालियावास गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोबरा महिलाओं के कपड़ों के शोरूम में घुस गया। आनन फानन में शोरूम की मालिक ने शोरूम को बंद कर सांप होने की सूचना वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अनिल गंडास को दी, जो कि इस तरह के जीव जंतुओं को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। घटना सुबह 9 बजे की है, जब कालियावास गांव में शोरूम महिला मालिक ने रोजाना की तरह शोरूम खोला और दराज में सफाई करने लगी तो अचानक उसकी नजर दराज में फन फैलाए एक काले रंग के सांप पर पड़ी, जिसकी वजह से महिला घबराती हुई शोरूम से बाहर भागी और आसपास के लोगों को इस बारे में जानकारी दी। तभी पड़ोस के व्यक्ति ने अनिल गंडास को फोन करके इसकी सूचना दी और कुछ ही देर में वो सांप को रेस्क्यू करने पहुंच गए। नमस्कार। आज प्रातः 9 बजे गांव कालियावास गुड़गांव से एक मित्र है, उन्होंने हमें सूचना दी कि हमारे गांव में एक महिलाओं के कपड़ों का दुकान है या शोरूम है। उसके अंदर एक महिला जो उसका संचालन करती है, उसने एक सांप को देखा है और सांप काले रंग का था। जब काले रंग का सांप का नाम सुने तो हम थोड़ी स्पीड से वहाँ पहुँचे, क्योंकि काला रंग तो स्पेक्टिकल्ड कोबरा का ही होता है और वो बहुत ही जहरीला व खतरनाक सांप होता है। इस वजह से हम वहाँ जल्दी पहुँचे और वहाँ पर जाकर हमने देखा कि कपड़ों के जो रैक लगे हुए थे उनके अंदर घुसा हुआ बता रही थी वो महिला। और हमने जैसे जैसे उनको हटाना शुरू किया तो थोड़ी मशक्क़त के बाद ही हमें सांप दिखाई दे गया, जो कि एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा था। ये भारतीय नाग होता है और ज़्यादातर स्नेक बाइट में इंसानों को मारने का यही दोषी होता है। तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए हमने उस सांप को बड़ी सावधानी के साथ रेस्क्यू किया और आधे घंटे के बाद हमने उसको अपने काबू में कर लिया और परिवार वालों को राहत पहुंचाई। इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ज़मीन पर बैठना होता था। महिला, मैंने देखा कि बैठने की व्यवस्था नहीं थी और ज़मीन पर बैठकर ही वो अपने ग्राहकों से डील करती थी और महिलाएं ही गाँव की उनसे कपड़े खरीदती थी। तो शुक्र है ये किसी को चोट नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है और इंसानों को देखकर आमना सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और उन पर हमला भी कर देता है। तो हमने उसको बड़ी सावधानी से अपने काबू में कर लिया और ये शुक्र रहा कि किसी को कुछ चोट नहीं पहुंची। और उस सांप के बारे में हमने परिवार को बताया और सावधान किया। हमने उसको रेस्क्यू करके सुल्तानपुर नेशनल पार्क में छोड़ दिया। धन्यवाद। इसके अलावा अनिल की माने तो इस जहरीले सांप को रेस्क्यू करके सुल्तानपुर नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। बहरहाल गनीमत ये रही कि शोरूम में मौजूद कोई इंसान इस जहरीले कोबरे का शिकार नहीं बना। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।